नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ रितिका कुमारी हैं और सेल्फ स्टडी करते हुए पटना में रहती हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करके एसआई में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले बीपीएससी तक पहुंची, लेकिन वहां फाइनल नहीं हो पाया। प्रीलिम्स दी, वहीं से छट गई, मेंस नहीं हो पाया। उनके मम्मी पापा चाचा सब लोग हैं, पूरा परिवार है। चूंकि घर की सबसे छोटी बेटी है और घर की छोटी बेटी का सिलेक्शन हो चुका है प्रशासन में, यानी दरोगा बन चुकी है। तो सभी लोग खुश हैं, सब लोग अपना अपना शेयर करना चाहते हैं क्या क्या जर्नी रहा। आप एक सबसे अलग इनका इंटरव्यू में, अभी तक मैं लगभग 200 इंटरव्यू किया हूं, धीरे धीरे करके अपलोड किया जाएगा, लेकिन उसमें ये सबसे अलग इंटरव्यू होगा। क्योंकि जिस तरीका से बच्चे तैयारी करते हैं सेल्फ स्टडी वाले, उनको ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हम बड़े संस्थान में नहीं जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पटना में रह के, पटना में इनका घर है, बाजार समिति में, फिर भी कोचिंग क्लास कहीं नहीं गई। और इनका एक नोट्स देखिएगा तो शायद आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में कैसे तैयारी की। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बता दीजिए, जो बच्चा देख रहे हैं वो। मेरा नाम रितिका है और मेरा 2020 से स्टार्ट किए थे स्टडी करना। और पहले हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे और बीपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं। प्री हुआ था मेरा, उसमें मेंस नहीं हुआ था। उसके बाद मम्मी का सपना था कि बिहार पुलिस में जाना है और फिर उसके बाद से कि दरोगा का प्रिपरेशन करना ही करना है। तो मम्मी हमको बोली कि दरोगा का प्रिपरेशन करना है, तुमको चाहे जैसे कर दो। बीपीएससी का तैयारी किए हुए थे तो आइडिया था। तो 2020 में फॉर्म भराया था, 2022 में क्लियर किया गया और 2022 में मेरा मेरिट आउट हो गए थे, वो नहीं बन पाया था मेरे साथ। एक आप अपने बुक पे, जहाँ करंट अफेयर का बुक होता है, उस पर आप लिख दी थी ड्रीम एसआई 2024 में, थोड़ा सा उसको दिखा देते। हाँ, एक सेकंड। ये जो है ना, मेरा बुक्स है, डायरीज है। इसमें क्या था कि घर में ना दीवार पे मम्मी पापा लोग नहीं चिपकाने देते थे, तो ये मेरा बुक था। तो हम इस पे एक A4 साइज पेपर लिए, उस पे लिखे थे बीपीए 2024 में जाना है, ठीक है, और टारगेट 90+ स्कोर। बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि बेसिक क्वेश्चंस गलत करने पे मेरिट आउट छट जाता है। मेरा वही हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट। 90+ आया? 90+ नहीं, 85 मेरे अकॉर्डिंग, हम जो अभी तक चेक किए 85 करेक्ट है। अब स्कोर कार्ड आता है तो उसमें हमको ये देखना है कि एग्जैक्टली कितना आयोग हमको स्कोर दिया। आप लक्ष्य जो निर्धारित की वहां तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मेरा थोड़ा सा एक डायरी आप मुझे दिखा रही थी, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। हाँ, ये मेरा डायरी है, ये मेरे भैया ला के दिए थे। ये क्या था ना कि कल क्या पढ़ना है, तो हम शेड्यूल बनाते थे पहले। ये देखिए, फ्राइडे रूटीन आपका रहता था। फ्राइडे रूटीन 6/1/2023, ये मॉर्निंग रूटीन है। फिर इवनिंग रूटीन ऐसे होता था। तो ये फ्राइडे का था, ये सैटरडे का था। ऐसे ही मेरा प्री मेंस मेरे पूरे में ये सभी में यही बना हुआ है, ठीक है, टोटल में। सब दिन रहता था कि सेट बनाना है, सेट में कितना है, करंट करना है, ये सब कुछ वो सारा बना हुआ रहता था। आप जैसे बता रही थी कि रूम पर बैठ के जो आप सेट प्रैक्टिस करती थी, उसमें बहुत ज्यादा स्कोर आ जाता था। तो आपकी मम्मी क्या बोली, थोड़ा सा उसको बता दीजिए। मेरा पता है, ऑनेस्टली बता रहे हैं, मेरा एक दिन 90 स्कोर हो गया था, ठीक है, 90 100 क्वेश्चन में। तो डाउट हुआ कि इतना स्कोर हम कैसे कर लिए, हम नहीं कर सकते इतना स्कोर। मम्मी को बताते थे, खुश हो जाते थे। मम्मी बोली ना कि ठीक है, ये तो घर के अंदर है ना, कि एक कुएं में मेंढक कूदता है तो उसको लगता है बस यही दुनिया। तो घर के अंदर मेरा इतना आ रहा था। मम्मी बोली कहीं बाहर में टेस्ट दो, तो स्टेडियम दिनकर चौक गोलंबर पे होता था टेस्ट। मेरी मम्मी हमको वहां लेकर के गई, मेरा एडमिशन करवा दी लोगों से पूछ करके, और वहां पे रोड पे बैठ करके हम लोग टेस्ट देते थे। तो वहां पर हम टेस्ट में हमेशा टॉप 3 में रहते, कभी फर्स्ट सेकंड में। हाँ, मेरे पास अभी भी वो है। हम टॉपर भी बनी क्या कभी? हाँ, वहाँ हम दिखा सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो वो वहां पे तब लगा कि नहीं, हम सच में अच्छा कर रहे हैं। और हमको तभी जाकर बोले कि हमको बीपीए 2024 में जाना है, वो एक सीट मेरा होगा। वही लिख दी क्या उसी? हाँ, तो इस पे ये लिखा हुआ है एक सीट। मेरे घर में जो भी आते थे ना, ये जरूर पढ़ते थे, क्योंकि ये ऐसे में रखे हुए थे ना, कोई एंटर करेगा मेरे रूम में तो वो देखेगा ये चीज। देख सकते हैं, रिजल्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितना लोग लगे रहते हैं। जैसे उनके मम्मी को लगा कि 90 ला रही है या 100 में 100 ला ले, तो केवल रूम में बैठ के ये देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये टॉपर बनती है उस टेस्ट में, और उसी दिन लिख देती है कि कश्यप, ये मेरा हो गया। इसके बाद भी कभी सेकंड, टॉपर तो रहे, कभी सेकंड, कभी यहाँ पे भी वही है। ये ऐसे
थोड़ा सा रहा एक डाउट मेरा क्लियर कर दीजिए, जो बच्चे देखते हैं उनको, जो आप सेट बनाती थी कौन सा हाँ। प्रकाशन से बुक से सेट बनाती थी? मार्केट में जो भी सेट आते थे, स्पेशली मेरा क्या था कि एडुटेरिया, किरण और एक स्पार्क का आता है वो क्या होता है, उसमें बेसिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर भी रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी रहते हैं। मेरा मानना है कि जो नए तैयारी कर रहे हैं वो ये सारे क्वेश्चंस बनाए। एडिटोरिया में कितना स्कोर होता था? उसी में मेरा 90 स्कोर हो गया था। उसी में हो गया था। किरण में कितना होता था? किरण में अप्रोक्स 85, मतलब 80 उससे प्लस थोड़ा में ही हमेशा ही रहा है मेरा सब 80 प्लस में रहा। हाँ। और एक बात आप बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेट हाँ। तो आप लगाती थी, हाँ। सेट लगाने के बाद जब स्कोर मान लीजिए आपका तो 85 रहता था, कभी 90 भी आ गया, आप बता रहे हैं। जैसे वहां जो आप टेस्ट लगा के आती थी उसके बाद क्या करती थी? टेस्ट लगाने के बाद हम शुरुआत करते करेंट अफेयर से, क्योंकि मेरे हर रूटीन में आप देखें सबसे पहला प्री में करेंट होता है, तो पहले करेंट अफेयर्स, देन आफ्टर जो सब्जेक्ट जो टेस्ट दिए उसका रिवीजन करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब पहली बार देख रहे हैं उसको नोट डाउन किए, और जो मतलब कि बार बार देख रहे हैं उसको स्किप करते थे, उसको बस एक राउंड पढ़ ली, उसको स्किप करते वो तरीका अपनाते वही थे। तरीका आपका। हाँ। और जनरल जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात की, इसका क्या रणनीति था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मेरा तीनों बहुत अच्छा रहा शुरू से, बचपन से। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट रहे तो बहुत चीजें समझ में। यूनिवर्सिटी से क्या? नहीं, ये पाटलिपुत्रा से था। पाटलिपुत्रा से। हाँ। कितना परसेंट आया? मेरा फर्स्ट डिवीजन आया 61 पॉइंट समथिंग। मैट्रिक में? सेकंड डिवीजन। और इंटर में? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। ये मैं पूछने का पर्पस ये होता है, बहुत सारे लोग जो सेकंड डिवीजन वाले होते हैं क्या होगा, जो थर्ड डिवीजन वाले, लेकिन कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। नहीं, इस पे भी हम बताते हैं आपको। सेकंड आए थे तो मेरे पापा हमेशा हमको बोलते थे, बेटा एक बार ना फर्स्ट आके हमको दिखा दो, एक बार हमको ना फर्स्ट डिवीजन लाके दिखा दो। मेरे पापा का सपना था ये। तो बोले हाँ पापा लेके आए। तो ग्रेजुएशन में गए, पार्ट 1 में फर्स्ट आए, सेकंड में फिर सेकंड आ गए, थर्ड ईयर में फिर उनका सपना पूरा हुआ। हाँ। आपका एसआई बनाने का सपना किनका था कि बेटी दरोगा ही बनेगी? आप तो जिद पा लिए थे कि बीपीएससी करना है। हाँ, ये मम्मी का सपना था। मम्मी का सपना था। हाँ। पापा का सपना में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन मम्मी का सपना आप तुरंत पूरा कर। हाँ। जैसे कोई किताब आप पढ़ती थी साइंस के लिए, उसमें क्या करती थी, थोड़ा सा उसको बता दीजिए। क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड कभी रहा नहीं शुरू से, ठीक है, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता था। तो उसके लिए ना घटना चक्र का आता है, सारे सब्जेक्ट का आता है, तो उसमें हम क्या किए थे कि घटना चक्र का बुक्स था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आता नहीं था, बायो थ्योरी टाइप का था तो वो समझ में आता था। बाय वीडियो से छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते थे, फिर उसके बाद फिर बुक्स को रीड करते, फिर उसके एमसीक्यूज देखते थे, वो हो गया। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या किया, रटना हम शुरू कर दिए। रटती थी? हाँ, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उस पे हम बहुत ज्यादा फोकस कैसे करते, इंटरेस्ट ही नहीं आता था, ये हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि थ्योरी पढ़ने पे फोकस किया। सारे लोग बोले थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, तो हमको बहुत सारी थ्योरी फिर पढ़ना शुरू किया। फिर फिजिक्स समझ में बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आया, वो पूरा नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। देखिए पापा का फल का दुकान है, और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीका से पसीना से लथपथ है, और उस पसीना का मेहनत का आज इनके सामने पूरा एक तरीका से देखिए तो पका हुआ फल मिल चुका है, क्योंकि बेटी का सिलेक्शन एसआई में हो गया है। और इस परिवार के सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी ना? हाँ, खानदान की छोटी। कितना खुशी हुआ जब रिजल्ट आया? तो हम मतलब ये पता था कि इस बार आएगा, लेकिन ना मतलब एक श्योर होता है ना, श्योर था कि आएगा, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक डर था, बस लग रहा कि महादेव प्लीज, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी उसमें काटने के कुछ भी आ सकता है। इस बार ये किया बहुत ज्यादा किया, तो एक डर लग रहा था। लेकिन ना मम्मी हमेशा बोलते, पापा भी बोलते नहीं बेटा इस बार आपका होगा। पापा हमेशा बोलते थे आपका होगा इस बार, आप जैसा बता रही हैं। भैया ये बोलते थे कि आपका तुम्हारा हो जाएगा। और हम हमेशा भगवान को बार पूछते थे कि बेटी कितना नंबर है, काट छाट के बताओ। हाँ, क्या पूछते थे? बेटी तुम्हारा नंबर मेरी लिस्ट में कितना होगा? तो ये बोला कि पापा है ठीक ठाक है। हम 80 से ऊपर है ना? हाँ पापा 80 से ऊपर है। हमको पक्का महादेव की दया है, आपको हो गया एकदम सिलेक्शन। मम्मी पापा से भी अच्छा तरीका से बात करेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ तक पहुंचाए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा ये जर्नी है इन लोगों का, जरूर देखिएगा। भैया आपके क्या करते हैं? मेरे भैया बैंक मैनेजर है। बैंक मैनेजर है, उनका सपोर्ट रहा बहुत। मेरे फोन से पढ़ाई करते थे, छोटा छोटा दिखता था, तो उनको बहुत दिक्कत होता था थोड़ा। तो ये टैब
वो उनको गिफ्ट किए थे वही गिफ्ट किए थे। पढ़ने के लिए। आपकी बड़ी बहन भी जॉब करती है, वो कोई गिफ्ट नहीं दी क्या? वो गिफ्ट में हमको ये सपोर्ट दी। सपोर्ट वो क्योंकि गर्ल्स में क्या होता है घर में कि तुम भी काम करो, मम्मी का हाथ बटाओ थोड़ा, लेकिन हमको कभी भी ऐसा वो नहीं बोली, कभी नहीं बोली। हमें सब कुछ वही की, तो उसका सपोर्ट हमको बहुत ज्यादा मिला। नोट्स वगैरह है क्या? थोड़ा सा नोट्स हो तो दिखा नोट्स दे। है। नोट्स कैसे बनाई? ये स्टैटिक्स जीके का, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा था। ये मेरा टेस्ट OMR है। OMR का है। नहीं, ये मेरा एक्चुअली हम चेक किया था, जो एग्जाम देखे थे 85 क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, वो उसका है। ये मेरा नोट्स है, जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रहता था वो हम सारा इसमें बना के रखते थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ऐसा है ना कि यहाँ से लोग 50% क्वेश्चन इस कॉपी से, अभी भी अगर ये कॉपी में किसी को दे तो 50% क्वेश्चंस वो कर लेंगे इसमें से। हाँ, ये इतना ऐसा कॉपी में बना चुके हैं। जेरोक्स करा के इसको वितरण कर दीजिए, जो विद्यार्थी जो अगर लेना चाहेंगे। हाँ जरूर, क्योंकि अब ये कॉपी देखिए, अभी हमको आगे और स्टडी करना, तो ये कॉपी तो मेरे लिए है ये बेनिफिशियल। इवन जो नए होंगे या फिर मैं जो मेरे आसपास है, जो मेरे डाउट हुए, उन सभी के लिए हम अभी खुद से हैंड नोट्स भी बना रहे हैं। कल से मैं स्टार्ट किया, वो उस तरफ रखा हुआ है, तो हम सभी को बताते कि ये पढ़ो वो पढ़ो। हम टिक आउट करते थे कि उन लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो हम सभी को भी गाइड कर देते थे। एक ऐसा बुक है जो किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू करिए, उसके रूम में, उसके स्टडी में वो शामिल होता है, उसका नाम है लूसेंट। आप कैसे उसको देखती है? लूसेंट का हम आपको बता सकते हैं। लूसेंट क्या है ना कि ये छोटा नहीं है, ये बहुत जो बोलते हैं ना कि लूसेंट से क्या होगा, तो लूसेंट से वो होगा और सबका नैया पार लगेगा। और लूसेंट का ये देखिए, ये पेज क्या हुआ ना कि एट अ टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, तो हम यहाँ पे ना हम लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके फिर देखिए यहाँ पे हम ना पेन से टिक आउट भी किया, यहाँ पे भी कुछ लिखे हुए। तो जो जहाँ पे हमको मिलता था, एट ए टाइम मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास सिर्फ पेन है, तो उसको क्या नोट डाउन कर लेते थे, ताकि हम ये अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर ले, हम इसको फिर हमेशा रिकॉल करते रहे बार बार। बेटर तरीका यही है। हाँ, इनके अंकल भी है, थोड़ा सा उनको भी दिखा दीजिए। हम जानते हैं, इसे देख लिए पढ़ने का बेटर तरीका और प्रैक्टिस यही है कि आप अपना से नोट बनाइए, और नोट बना के अच्छा से जो है ना तैयारी होता है। एक बार तो जो है ना आप नोट बनाए तो अब पढ़े, एक बार वो हुआ, नोट लिखे फिर एक दोबारा उसको देखे, तो वो जो है ना माइंड में एकदम माने हंट कर जाता है कि आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यही तरीका है। ठीक है। एक लास्ट आपसे प्रश्न होगा, चूंकि विद्यार्थी ये भी टेंशन में रहते हैं कि प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस में स्कोर जितना अच्छा करेंगे उतना सही रहेगा, उसमें मैथ्स रीजनिंग भी थोड़ा सा आता है। हाँ। उसको लेकर क्या आपकी? मेरा रीजनिंग अच्छा था, मैथ्स अच्छा नहीं था। मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो भैया छुट्टी में आते थे, वो पढ़ाते थे, मैनेजर साहब। हाँ, मैनेजर साहब आते थे, तो वो थोड़ा पढ़ाते थे हमको, और नहीं तो एक दो कोचिंग क्लासेस वगैरह परचेस कर लिए थे मैथ्स के लिए। मतलब सर जो है मुखिया जी, वो उनका लिए थे। और सबसे बड़ा मेरे लिए अगर बहुत काम किया कोई चैनल, वो है ड्रीम डोज। वो उससे कैसे जुड़ी थी? 2022 में मेरी आउट हुए थे, तो मेरी फ्रेंड लोग उनके बारे में बताई थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था, वही लोग बताई थी, तो उनसे जुड़े। तो वो जब हम लोग का मेंस होने वाला था, तो वो बोले थे कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग को डाउट होंगे, आप लोग वो हमको भेजिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। और वो वॉइस मैसेज के थ्रू हम लोग को समझाते थे। हाँ, तो उनका बहुत अहम रोल था। का वो टॉपिक वगैरह देते थे कि इतना आज कर लेना है क्या? हाँ, वो टॉपिक देते, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता था वो टॉपिक कंप्लीट। हम अपने मर्जी से पढ़ाई करते थे। हम कोई भी मतलब अगर टॉपिक दें, उनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, क्योंकि मेरा ऐसा लगता है कि उनका अकॉर्डिंग से हम पीछे रह जाएंगे। तो अपना आपका और स्पीड ज्यादा था? हाँ, मेरा स्पीड उन लोग के स्पीड से काफी ज्यादा था। जिस तरीका से ये बता रही हैं, अपना स्कोर देखिएगा, जब फाइनल आ रहा है, सब कुछ स्कोर कार्ड वगैरह, तो शायद ये टॉप 5 में भी रह सकती हैं, या महिला में टॉपर भी बन सकती हैं। फिर से इनका इंटरव्यू करूंगा। थोड़ा सा मम्मी पापा से बात करते हैं, उसके बाद फिर इनसे बात करेंगे, जो आपका क्वायरीज होता है उस पर भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आपका फल का दुकान है, समय भी नहीं मिलता होगा, बहुत मेहनत भी करते थे, कभी लगा कि बेटी बन जाएगी, इतना पैसा लगा दिए पूरा? हाँ, सब बच्चा लोग का मेहनत किए। अब मेहनत करने के बाद में मेरा फल लग रहा था अंदर से, आत्मा महादेव गवाह देते थे कि आप लोग का बच्चा का सेटलमेंट हो जाएगा। तो पहला बड़े लड़का का सेटलमेंट हुआ, और बाद में ये बेटी सब पर गर्व रहा कि बेटी सब गर्व में पास कर जाएगा। तो देखे तो एक बार मेरिट गड़बड़ाया,
दूसरा का बार दिया तो उसमें भी फिर गड़बड़ाया, तीसरा में हमरा लगा कि तो दिया तो हम कैसे बेटी कैसा नंबर आया, तो कहीं पापा ठीक ठाक है। बार बार पूछते थे? हाँ, बार बार पूछते हैं हमको, चलो मेरा आत्मा गवाह दे रहा बेटा कि तुमको अपने वो सिलेक्शन हो जाएगा दरोगा में। तो यही हुआ। हाँ, मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि बिटिया का मन था कि हम बीपीएससी करें, लेकिन इससे पहले भी हमने माँ वैष्णो माता गए, दर्शन करने भी गए, तो बेटा के तो बैंक में हो ही गया था। बेटी के लिए दरोगा के बारे में बोले थे, माता रानी वहां दर्शन कर लिए? दर्शन किया, कहा है एगो छोटा लड़का है उसका मेडिकल हो जाए, एक बार और दर्शन करने हाँ, दोबारा में हो जाएगा तो वहाँ जाएंगे। मतलब जब दर्शन करने जाते हैं आपके यहाँ कोई ना कोई खुशी आ जाता है? ना अभी एक के बार गए किए हैं, एक के बार गए, अभी इसको जब हो गया तो आप जाएंगे, अब जाइएगा। तो कल्चर होता है, यदि आपके बड़े भाई हो तो आपकी जो बीवी होगी वह घूंघट में रहेंगी, अभी भी ये घूंघट में थी क्योंकि इनके भसुर साहब थे, इसलिए बेटी को कहाँ कहाँ ले गई टेस्ट मरवाने आप? देखिए जहाँ जहाँ उसको हमको लगता था कि यहाँ पर जब ले जाएंगे अपने बच्चे के तो हो सके इससे बेहतर करेगी, हाँ, तो जहाँ जहाँ हमको अच्छा लगा वहाँ हम इसको साथ ले जाके जाते थे, सब जगह घुमाई। हाँ, सब जगह इसको लेके जाते थे कि तुम यहाँ पर ही टेस्ट दो, तो वहाँ पर ही देखें स्टेडियम में। तो हमको लगा कि देखते थे, पहले टहलने जाते थे तो देखते थे कि वहाँ ढेर सारा ग्रुप रहता था पढ़ने वाला, तो इसको बोलते थे कि तुम वहाँ पर ही चलो, जो तुम वहाँ पर बैठ के टेस्ट देके देखो, से तुम घर के अंदर पढ़ती हो, 4 लोग में उठो बैठो, पढ़ने वाला के स्टूडेंट भी, तो तुमको लगा कि जहाँ कैसे उन लोग क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे, तो जहाँ जहाँ हमको लगा जहाँ जहाँ इसको लेके जाते। जैसे जो भी आपको देख रहे हैं, अब दरोगा की तैयारी करेंगे या बीपीएससी की तैयारी करेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, बहुत सारे ऐसे जूनियर होंगे जो नए स्टार्ट करेंगे, उन लोगों को क्या सजेस्ट कीजिए? उन लोगों को हम एक ही सजेस्ट करेंगे कि जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, कोई भी इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पहले अपना एक गोल सेट करे, देन वो अपना एक रूटीन बनाए, ठीक है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग चले कि क्या पढ़ना है, उसमें क्या करना होगा। रूटीन जब भी बनाएंगे वो एक चीज ध्यान, पहले बेसिक पढ़ लेना है, थ्योरी के बाद सारे एमसीक्यूज पढ़ना है। उसके बाद उसको हमेशा माइंड में रखना है कि बेसिक क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, क्योंकि टफ जो आएंगे एनसीईआरटी से वो बहुत ज्यादा नहीं आते, और जितने आएंगे या तो तुक्का हम मारेंगे तो सही होगा, मेरा सही होगा तो सभी का भी हो सकता है, सब मेरा गलत होगा तो ऑलमोस्ट का गलत हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मेरे सही होने चाहिए। और एग्जाम में क्या करे वो लोग, क्योंकि हम हमेशा ये करते थे कि राउंड लेके चल, जैसे 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं एग्जाम्स, तो वो 100 क्वेश्चंस को राउंड बाई, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक राउंड में 65-70 क्वेश्चन निकाले, जैसे हम ये मेंस में हम किए थे, हम अपना बता रहे हैं, मेंस में एक राउंड में हम 60 to 65 क्वेश्चन निकाले, सेकेंड राउंड में हम वो क्वेश्चंस निकाले जो थोड़ा डाउट में था वो किए क्लियर, थर्ड राउंड में हम रीजनिंग निकाल दिए, फोर्थ में मैथ्स खत्म, 2 घंटा। 4 राउंड में आप अपना हाँ पूरा ये टोटल कर दिए थे वो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।